Okay. Good morning, everyone. Good morning. Now, yesterday we have seen the फोर concepts हमने कवर किए हैं C++ के टोटल कितने हैं 8 है एक बार क्विकली रिवाइज करें क्लास ऑब्जेक्ट then encapsulation abstraction inheritance polymorphism dynamic binding and message passing करेक्ट। अब इसमें से हमने क्लास देखा, क्लास में हमने क्या देखा, क्लास इज कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इनक्लोज्ड इन द कर्ली ब्रैकेट। फिर हमने देखा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अ वेरिएबल ऑफ दैट क्लास। नाउ व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ वेरिएबल, बिकॉज़ क्लास इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। कल देखा था हमने, क्लास इज वर्चुअल, ऑब्जेक्ट इज एक्चुअल, राइट। फिर हमने देखा इनकैप्सुलेशन कि why, what is the encapsulation, the process of binding data member and member function together inside those curly bracket. That process is called as encapsulation, and due to the encapsulation what happens, data security is provided कि वो करली ब्रैकेट के बाहर डेटा डायरेक्टली कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता दीपक, और इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, इनकैप्सुलेशन मेथड यूज करते हैं। फिर हमने देखा एब्स्ट्रैक्शन, बड़ी ही पावरफुल एग्जांपल के साथ, फोकसिंग ऑन important part and ignoring the unwanted part, so that is called as abstraction. Okay, आज हम देखने वाले हैं, today we are going to talk about something else. नेक्स्ट वाला आई गेस क्या है, इनहेरिटेंस है, राइट। इनहेरिटेंस इज देयर व्हिच इज फिफ्थ pillar of C++ or fifth concept of C++ or OOP is what, इनहेरिटेंस। ठीक है, अब जनरली ये वर्ड आपने इससे पहले भी सुना होगा बायोलॉजी के अंदर ही, बराबर है। तो जनरली इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है कि जो डीएनए वगैरह होता है पेरेंट का वो चाइल्ड में आता है, बराबर है। इनहेरिटेंस मतलब क्या है कि जनरली अब मान लो कि किसी के घर में नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ठीक है, बच्चा पैदा हुआ है मान लो, उसके नामकरण के टाइम पे बहुत लोग आते हैं देखने के लिए, करेक्ट है। तो वो क्या देखते हैं ऐसा कि वो तो बोलते हैं नाक जो है वो पापा पे गया है, आंखें जो है वो मम्मी पे गई है, ठीक है, जो होठ है थोड़े से वो बाजू वाले पे क्यों गए अभी तक पता नहीं चला, लेकिन छोड़ छोड़ देते हैं वो पॉइंट। तो इससे इसका मतलब क्या है कि कितना, मतलब क्या प्रॉपर्टीज वो चाइल्ड ले रहा है क्या नहीं, इस ये जो प्रोसेस है इसको बोलेंगे अपन इनहेरिटेंस। क्या होता है, और एक इनहेरिटेंस का बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मान लो this is something called as GF, ठीक है। अब GF बोल तो क्या, मानो हसीनो को GF बोले तो एक ही मीनिंग नहीं होता है गर्लफ्रेंड, ठीक है। GF मतलब ग्रैंडफादर, ठीक है। अब ये जो ग्रैंडफादर है इन्होंने क्या किया कि भाई आपको ग्राउंड फ्लोर बांध के दिया, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर इज बिल्ट। नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपन, ग्रैंडफादर से आपके बापू आए, बराबर है। तो बापू ने क्या किया, लेट्स से दिस इज फादर, ओके, ये फादर। अब बाय डिफॉल्ट जब ग्रैंडफादर स्टार्ट होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी किसको आएगी रे, फादर को आएगी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रैंडफादर शिफ्टेड टू फादर ड्यू टू द इनहेरिटेंस। ऐसे किसी के भी नाम पे छोड़ के जाएगा क्या दद्दू प्रॉपर्टी अपना, उसका जो खून है उसी के बाय डिफॉल्ट उसी को जाएगा ना, बराबर है। तो ये अब फादर ने क्या किया कि चलो ग्राउंड फ्लोर है, बराबर है, लेकिन फादर को ग्राउंड फ्लोर सफिशिएंट नहीं था, ठीक है, क्योंकि फादर की फैमिली थोड़ी सी बड़ी थी, ग्रैंडफादर के मान लो एक ही प्रोडक्ट था, मतलब पहले ज्यादा प्रोडक्ट होते थे क्योंकि पहले टीवी नहीं था, बात अलग है। ग्रैंडफादर का होने के बाद फादर के पास जब प्रॉपर्टी आई तो फादर ने क्या किया, ग्राउंड फ्लोर एग्जिस्टिंग वैसे ही रखा और उसके ऊपर और एक फ्लोर बांध दिया, फर्स्ट फ्लोर, ताकि फिर उनके बच्चों को रूम दे पाए, ये कर पाए। इसका मतलब क्या है कि फादर कैन इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम ग्रैंडफादर एज वेल एज बिल्ड हिज ओन प्रॉपर्टीज। समझ में आ रहा है कंसेप्ट, ये सुनो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये प्रॉपर्टीज आए आपको, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है बेटे के पास, मतलब आपकी जनरेशन जो है इनको है। तो आपको क्या मिला, ग्रैंडफादर का जो प्रॉपर्टीज है वो मिल गया आपको, प्लस आपको फर्स्ट फ्लोर मिल गया बापू का बांधा हुआ, ठीक है। अब आप ठहरे जन्मतः सिंगल, ठीक है,
आपका जैसा ही शादी वादी होता है, आपने प्रोडक्ट लॉन्च करना जो शुरू किया है, तो आपको ये 2 फ्लोर कहाँ से पुरने वाले हैं, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर अपने और फ्लोर बांधना शुरू किया, ठीक है। और आपकी भूख इतनी बड़ी थी कि आपने एक फ्लोर पे रुका ही नहीं, आप ऐसे फ्लोर्स बांधते गए बांधते गए बांधते गए, बस बांधते गए। ऊपर जगह नहीं है तो आपने बोला मैं ऐसा फ्लोर बांध देगा, आपने फिर ऐसा फ्लोर बांधना शुरू किया क्योंकि ऊपर जगह नहीं थी, ठीक है। क्योंकि आप जन्मतः सिंगल थे ना, इसमें आपकी भी गलती नहीं है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू लॉन्च योर प्रोडक्शन सिस्टम लाइक अ मशीन गन, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, एंड यू हैव दीज प्रॉपर्टीज नाउ। अब इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टीज जो है ये किसके है, ये सन के प्रॉपर्टीज है बेटा, मतलब आप लोग को जो जनरेशन है उनकी प्रॉपर्टीज है। आपने इनहेरिट किया ग्रैंडफादर का प्रॉपर्टी, आपने इनहेरिट किया फादर का प्रॉपर्टी, बट दैट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर यू, क्योंकि तुम्हारे सपने कुछ अलग थे, बराबर है। तुम जन्मतः सिंगल थे, तुम कभी हम दो हमारे दो इस बलबूते पे टिकने वाले बंदे नहीं थे। तुम थे हम दो और हमारी क्रिकेट टीम, ठीक है। तो इसीलिए आपने क्या किया, 2 फ्लोर तो क्या ही पूरेंगे फिर क्रिकेट टीम को, इसलिए आपने ऊपर ऊपर फ्लोर बांधते गए। ऊपर आपको जगह नहीं पूरी, इसलिए आपने बोला कि मैं अभी नया सिस्टम निकालेगा, मैं ऐसे भी फ्लोर बांध देगा, ठीक है। बट जिस चीज को आप बोल रहे हो ड्रीम, कि मैं एक मेरी क्रिकेट टीम जितनी फैमिली बनाऊंगा, वो बेटा ड्रीम नहीं, वो बेटा सपना नहीं, सिर्फ और सिर्फ हवस है, ठीक है। तो इसीलिए काबू करना ऐसे इमोशंस को, और इसी पे टिके रहना, हम दो हमारे दो, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टीज कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग। सेम चीज हम यूज करने वाले हैं इधर अपने C++ के प्रोग्राम में। C++ के प्रोग्राम में हमने क्या यूज किया है, लुक एट दिस। कभी भी इनहेरिटेंस की बात हो तो ये 2 क्लास आपके सामने होना चाहिए, ठीक है। 2 क्लास आपके सामने होना चाहिए, एंड द एरो शुड बी लाइक दिस। पहले क्लास को अपन चलो नाम दे देते हैं क्लास A इज देयर, दूसरे क्लास को हम नाम दे देते हैं क्लास B इज देयर, ओके। अब ये सेम आप ये करो कि ऊपर वाला पेरेंट है, नीचे वाला चाइल्ड है, तो क्या होगा, पेरेंट का प्रॉपर्टी किसको आएगा, चाइल्ड को आएगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस मतलब क्या है कि चलो प्रॉपर्टी आएगा मतलब क्या, आप बात को समझो। यहाँ पे फादर कैन एक्सेस द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ग्रैंडफादर, ये सुनो। Child can access the ground floor of grandfather as well as first floor of the father. So this is the achievement of inheritance. सेम चीज यहाँ पर आ जाती है, अपने को देखने को मिल जाती है कि क्लास बी के खुद के ऑब्जेक्ट होंगे, क्लास ए के खुद के ऑब्जेक्ट होंगे, बट क्लास बी के ऑब्जेक्ट क्लास ए के अंदर के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर पाएंगे। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस। बात समझ में आ रही है, यस और नो, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब ये जो भी हमने बोला है इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा थियोरेटिकली लिख के निकालना है। कैसे लिख के निकालेंगे, वेरी इजी इट इज। Look at this. What is inheritance? Inheritance is the process. At the end it is a process. ठीक है, जो हमारे बीच में होता है वो भी एक तरीके का प्रोसेस होता है, और यहाँ पर भी जो होता है वो भी एक तरीके का प्रोसेस। Inheritance is the process of what? Of creating new class from existing class. That's it. इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, नया क्लास क्रिएट करना, किससे, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उससे। आ रही है बात समझ में, दिस इज हाउ इट वर्क्स। और इससे अचीवमेंट क्या होता है, डिराइव्ड क्लास objects can access the data, derived class object can access the data of what, base class. That's it. इनहेरिटेंस में और बहुत सारी चीजें हैं, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है, बेस क्लास किसे कहा जाता है, डिराइव क्लास किसे कहा जाता है, इसके भी बहुत सारे हम एग्जांपल देखने वाले। बट जब हम इनहेरिटेंस नाम का चैप्टर देखेंगे, उसमें डीप डाइव करेंगे, तब हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो आई होप अभी के लिए इनहेरिटेंस का मतलब क्या है ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा, यस और नो, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली जो चीज है वो हम देखने जा रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने इसको विटनेस किया होगा, बट पॉलीमॉर्फिज्म हम डेली बेसिस पे करते हैं, ये मेथड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमॉर्फिज्म?
टर्म को ब्रेक करना होगा अपने को, ठीक है, उस टर्म को ब्रेक करना होगा। पॉली मीन्स मेनी, पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी। आप देखो पॉलीटेक्निक, मल्टीपल टेक्निक्स, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, पॉली मीन्स मेनी, बहुत सारे, मॉर्फिज्म का मतलब है मेथड्स, और यू कैन कॉल इट एज अ फॉर्म्स, और यू कैन कॉल इट एज अ पर्पस। किसी एक चीज के बहुत सारे फॉर्म है, मेथड है या पर्पस है, उसी का मतलब क्या है, अरे एक मिनट, मॉर्फिज्म, ठीक है, उसी का मतलब क्या है, मॉर्फिज्म है। एक चीज मल्टीपल जगह पे यूज हो रही है, उसके बहुत सारे पर्पस है, उसी को हम क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। अब आपको एक एक एग्जांपल सोचना है कि पॉलीमॉर्फिज्म से क्या क्या चीजें अचीव की जा सकती है, ठीक है, या फिर पॉलीमॉर्फिज्म रियल लाइफ में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। एक बेस्ट एग्जांपल हो आप खुद, आप खुद एक बेस्ट एग्जांपल, आप घर का काम थोड़ा बहुत कर लेते हो, बाहर कॉलेज कर लेते हो, ठीक है, जॉब कर लेते हो, वन थिंग, वन मैन यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस, ठीक है, अपना यूज ही हो रहा है भाई साहब, और क्या है, कोई ना कोई अपना यूज ही कर रहा है, कभी बॉस यूज कर रहा है, तो कभी गर्लफ्रेंड यूज कर रही है, तो कभी घर वाले बोल रहे हैं ये ला ले वो ला ले, सब लोग अपना यूज ही कर रहा है। हम लड़के हैं जनाब, हमारे साथ ऐसा ही होता है। कोई गम में नहीं जाएगा, क्योंकि गम में जाएगा तो बाटली आ जाएगी, इसलिए कोई गम में नहीं जाएगा, पहले ही बता दे रहा है, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का ये एक एग्जांपल हो गया, और एक अच्छा एग्जांपल बताऊं तो पानी, पानी हम पीते हैं, पानी खाना बनाने के लिए यूज होता है, पानी धोने के लिए यूज होता है, कपड़े, कपड़े बर्तन धोने के लिए यूज होता है, खुद को धोने के लिए यूज होता है, बराबर है। खुद को बोल दिया मैंने, अब आप प्लीज थोड़ा एक पर्टिकुलर पार्ट पे फोकस ना करें, ठीक है। आपसे निवेदन है कि जब मैंने बोल दिया कि खुद को धो सकते हैं, तो पूरी बॉडी आ जाती है उसमें, आप एक पर्टिकुलर पार्ट पे फोकस ना करें, ठीक है, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन को ना लाए तुम, फोकसिंग ऑन एनीवेज। तो इस ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। उसके बाद देखो, एक लास्ट बैच में एक ने एग्जांपल दिया था कि पॉलीमॉर्फिज्म का एक एग्जांपल लिया था हाथ, हाथ एक पॉलीमॉर्फिज्म का बेस्ट एग्जांपल है। आप हाथ से खाना खा सकते हो, ठीक है, आप हाथ से टाइपिंग कर सकते हो, करेक्ट है, आप हाथ से कपड़े धो सकते हो, ठीक है, अरे वेरी इजी इट इज, आप हाथ से कपड़े धो सकते हो, ठीक है, देन आप हाथ से मार सकते हो किसी को, ठीक है, देन आप हाथ से लिख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे पर्पस है अपने अपने हाथ के, और ज्यादा डीप डाइव सोचना मत इस बारे में, ठीक है। तो वापस आ जाइए पॉलीमॉर्फिज्म पे। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स समझ में आ गया होगा कि दो टर्म को ब्रेक किया है। अब जोड़ के डेफिनेशन बनाएंगे। पॉलीमॉर्फिज्म इज व्हाट, पॉलीमॉर्फिज्म इज द प्रोसेस, हर चीज क्या है, एक तरीके से प्रोसेस है। पॉलीमॉर्फिज्म इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट, ऑफ using one thing for multiple purposes is called as polymorphism. I hope you guys are clear with this polymorphism. Yes or no? Yes. Yes or no, Manoj? Yes. चलो ग्रेट। तो ये हो गया हमारा इनहेरिटेंस, फिर पॉलीमॉर्फिज्म। अब नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास आती है वो है मैसेज पासिंग। वो क्या है, मैसेज पासिंग। अब देखो बहुत सिंपल चीज है, इसको समझने के लिए आप ये कंसिडर करो कि यहाँ पे एक क्लास है या बिल्डिंग है, यहाँ पर भी एक क्लास है या बिल्डिंग है। अब पहले रियल लाइफ एग्जांपल बता देता हूँ कि कैसे होता है। ये दोनों बिल्डिंग आमने सामने है। रोज शाम 6 बजे क्या होता है कि यहाँ पे एक लड़की आती है, यहाँ पे एक लड़की आती है कपड़े जो सुखाए हुए हैं वो लेने के लिए, ठीक है। और सेम तरीके से थोड़ी लड़की के बाल अपन बड़े कर देंगे ऐसे, ठीक है, लड़की हवा में क्यों है, ये पैर उसके, ठीक है, और ये लड़की के हाथ, ठीक है, लड़की नहीं कानून लग रहा है, हाथ काफी लंबे हैं। एनीवेज, तो ये हो गई लड़की, ठीक है, एक हाथ का, हाँ, कपड़े कपड़े ले रही है वो, वहां पे कपड़े,
अभी इसमें कपड़े निकालने का तो मैंने ऐसी कोई चीज नहीं निकाली है कि कपड़े लगेंगे, ठीक है। तो एनीवेज यहाँ पे ध्यान दो। अरे तुम थोड़ा शर्म करो, रिकॉर्डिंग चल रहा है, तुम क्या समझेंगे लोग, हाँ। हाँ। और सेम तरीके से यहाँ पे क्या है, ये बिल्डिंग पे भी एक लड़का बराबर 6 बजे के आसपास आ जाता है। क्या वो हरीश है? क्या वो दीपक है? क्या वो मनोज है? ठीक है, मान लो कोई भी लड़का ले लो, ठीक है, आ रहा है वहां पे। अब इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को देखा। देखा तो क्या हुआ, कुछ हुआ? देखा तो कुछ हुआ, ठीक है। आंखों से पहले देखने लगे, फिर होठों से लगे मुस्कुराने। आंखों से पहले देखने लगे, फिर होठों से लगे मुस्कुराने। रिपीट नहीं, पहले सुन। आंखों से लगे देखने, ठीक है। चलो, आंखों से देखने लगे पहले, फिर लगे होठों से मुस्कुराने। आगे का कल बताता हूं मैं, ठीक है। याद नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। आ गया, आ गया, याद आ गया, याद आ गया। आंखों से क्या था रे? हाँ चलो, हाँ एक अच्छा अच्छा वीडियो लो, अच्छा प्रॉपर एकदम दूर से, मतलब मुझे अपलोड करने आया है, ठीक है। हाँ, तो ये जो दो लड़का लड़की है, ये क्या करने लगे, बिल्डिंग पे आने लगे। तो पहले आंखों से लगे देखने, फिर होठों से लगे मुस्कुराने, ठीक है। आंखों से लगे देखने, फिर होठों से लगे मुस्कुराने। कपड़े 6 बजे उठाना तो एक बहाना था, असल में दोनों एक दूसरे को लगे थे चाहने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑटोग्राफ ले लेना जाते जाते प्लीज, ठीक है। तो ये था। अब दिक्कत ये है इसमें कि यहाँ पे ये सिर्फ टेरेस पे हो रहा था ना। अब अगर मान लो इनका रिश्ता पक्का करना है, ये सब करना है, इस चीज के लिए क्या लगेगा, इस घर में जो इसके माए बाप बैठे वाले हैं, ठीक है, माए बाप बैठे वाले हैं, इसके भी घर में जो माए बाप बैठे वाले हैं, ठीक है, इन दोनों से परमिशन की जरूरत लगेगी, यस और नो? ठीक है, परमिशन मिलेगी तब ये ऑफिशियली एक दूसरे को मैसेज भेज पाएंगे कि तू मेरे घर आ जा, तो मैं तेरे घर आ रहा हूँ, ठीक है, चाय वाय पीने के लिए। बाकी सोचो मत ज्यादा ना। अब यही होता है मैसेज पासिंग। तो ये जो दो बिल्डिंग की बात कर रहा था मैं, ये क्या है डियर, ये क्लासेस है, ठीक है। क्लास ए है मान लो, ये क्लास बी है मान लो। बहुत बार कोडिंग में क्या होता है कि क्लास एक क्लास से दूसरे क्लास में आपको डेटा ट्रांसफर करना पड़ता है, एक स्ट्रिंग ट्रांसफर करना पड़ता है, कुछ एक मैसेज पास करना पड़ता है। उस चीज के लिए ये अपने को प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, दैट इज मैसेज पासिंग। अब मैसेज पासिंग का अभी हमने जो एग्जांपल, इसी को हमें थ्योरेटिकली लिखना है, तो लेट्स ट्राई टू बिल्ड अ थ्योरी। बहुत इजी है। व्हाट इज मैसेज पासिंग? अगेन, मैसेज पासिंग इज द प्रोसेस। प्रोसेस है भाई, प्रोसेस है, हर एक चीज प्रोसेस है, ठीक है। मैसेज पासिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अलग अलग ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सेम ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, आप मैसेज पास कर सकते हो। बट ये करने के लिए, टू डू सो वी नीड टू हैव फ्यू थिंग्स। टू डू सो वी नीड, सबसे पहला चीज, वी नीड क्लास। क्लास ही नहीं है, ठीक है, उस घर में कोई कपल ही नहीं है, उनका प्रोडक्ट ही नहीं है, तो कपड़े सुखाने आएगा कौन? बराबर है। इसका भी, इसके घर में कोई नहीं है, ठीक है। तो जब बोलने का मतलब क्या है, एक एक बिल्डिंग होनी चाहिए, फिर और एक बिल्डिंग होनी चाहिए, मतलब दो क्लास का होना जरूरी है, ठीक है। वी नीड क्लास। आफ्टर दैट, अब क्लास रह के मतलब है क्या, सिर्फ मियाँ बीबी रह के मतलब है क्या, उनको प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा, 15 16 साल वेट करना पड़ेगा, ताकि उसी उम्र में फिर इन दोनों के इशारे चलेंगे, ठीक है, बराबर है। एकदम ऐसे वैसे नहीं चलेगा ना डियर, राइट। तो आफ्टर दैट वी नीड क्लास, आफ्टर दैट वी नीड ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपने को ऑब्जेक्ट्स लगेंगे। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी नीड, आफ्टर दैट
we need to allow objects to pass message। ये चीजें अपने को लगेगी यहाँ पे। So this is the process of message passing. I hope you guys are clear with the message passing, yes or no? ठीक है, अब ये डिटेल में हर चीज हमें देखना है, बट अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, डेफिनेशंस को टारगेट कर रहे हैं। आफ्टर दैट द लास्ट कंसेप्ट इज डायनेमिक बाइंडिंग। ठीक है, हेडिंग का फॉन्ट कलर लाल है। ठीक है, तो डायनेमिक बाइंडिंग। ओके, सो डायनामिक बाइंडिंग को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, डायनामिक बाइंडिंग का मतलब क्या है, पहले ये समझ लो। डायनामिक, जब भी आप ये वर्ड सुनो डायनामिक, दैट मींस, डायनामिक मींस रन टाइम। डायनामिक मींस व्हाट, रन टाइम। रन टाइम मतलब क्या, कि आप भागते भागते प्रोग्राम लिखोगे क्या ना, जब आपका प्रोग्राम भाग रहा है, मतलब प्रोग्राम जब रन मोड में है, तब अगर कुछ प्रोसेस होता है तो उस चीज को बोलते हैं डायनामिक। बराबर है, आपने सुना होगा स्टैटिक वेबसाइट, डायनामिक वेबसाइट, ऐसी चीजें बोली जाती है आईटी मार्केट में। ठीक है, स्टैटिक मतलब जो चेंज नहीं होता है, डायनामिक मतलब जो चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द इनपुट यूजर प्रोवाइडिंग। सिमिलरली यहाँ पर भी वही मीनिंग है, डायनामिक मींस रन टाइम। एंड बाइंडिंग मींस व्हाट, बाइंडिंग का हमने देखा था, बाइंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग। बाइंडिंग मींस, लेट्स से बाइंडिंग मींस allocation and deallocation of data। Binding means what, allocation and deallocation of data, नहीं, allocation and deallocation of object करते हैं, क्योंकि यहाँ पे object आ रहा है अपने पास। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, अलोकेशन एंड डी अलोकेशन का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना या फिर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस होनी चाहिए जब प्रोग्राम रन हो रहा है। इससे मेमोरी फ्री होती है। फ्री होती है मतलब क्या होती है, आप आपके मोबाइल में पबजी चला रहे हो, बैकग्राउंड में वही म्यूजिक भी चला रहे हो, यूट्यूब भी चल रहा है, तो रैम जब फुल हो जाता है तो आप हैंग मारने लग जाते हो, आपके साथ साथ आपका मोबाइल भी हैंग मारने लग जाता है, ये सुनो। बराबर है, आपको नहीं समझ रहा पबजी खेलूं, ये गाने बजाओ, या यूट्यूब देखो, या स्नैपचैट पे बंदे से बातें करो, समझ रहा है कुछ, नहीं समझ रहा है। ठीक है, मतलब 4 टास्क करने के बाद मोबाइल रहो, कंप्यूटर रहो या आप रहो, हैंग तो होना ही है। बराबर है, तो इसीलिए एक काम हुआ तो अपन क्या करते हैं, वो ऐप को वहां से हटा देते, देखो क्लियर कर देते हैं अपन, कि क्लियर एप्स बोल के, तो सारे एप्स बंद हो जाते हैं, मेमोरी फ्री हो जाती है, और फिर वापस मोबाइल स्मूथ चलने लग जाता है। आपके ऊपर 4 कामों का लोड आया, आपने एक काम के लिए 2 घंटे, दूसरे काम के लिए 2 घंटे, तीसरे काम के लिए 2 घंटे, फिर 2 घंटे से अलोकेट कर दिए, आपका एक काम खत्म हो गया, फिर भी आप उसी जगह पे, उसी ऑफिस में 2 घंटे के लिए जाओगे क्या, नहीं जाओगे। अब 2 घंटे आपके लिए फ्री हो गए, 2 घंटे फ्री हो गए तो आपका दिमाग अच्छे से चलेगा, ये सुनो, जितना काम कम उतना दिमाग अच्छे से चलता है, ये सुनो। सिमिलरली यहाँ पर भी वही करना है, रन टाइम पे जब प्रोग्राम रन हो रहा है, तब किसी ऑब्जेक्ट का क्रिएट होना और उसका काम होने के बाद उस ऑब्जेक्ट का डिलीट होना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक बाइंडिंग। क्या बोलते हैं, डायनामिक बाइंडिंग बोलते हैं। तो आई होप यू गाइस आर क्लियर विथ ऑल दीज 8 concepts: class, object, encapsulation, abstraction, then inheritance, polymorphism, message passing and dynamic binding। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे ऊप के डेफिनेशंस खत्म होते हैं, जो भी 8 कंसेप्ट्स हैं उनके। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लास और ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डीप डाइव करने वाले हैं, क्लास का हर एक कंसेप्ट समझने वाले हैं, ऑब्जेक्ट का हर एक कंसेप्ट समझने वाले हैं, किसी भी सी प्रोग्राम को कैसे सी प्लस प्लस में कन्वर्ट किया जाए और क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में लिखा जाए, ये भी हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तो देवी और सज्जनों, धन्यवाद आज के लेक्चर के लिए। मैं मिलता हूँ आपको कल, तब तक के लिए स्किल्स बढ़ाते रहिए।